आज हमारे ऑडियंस में जितने हमारे पार्टनर्स हैं, आप सबको पार्टनर्स ही कहूँगा क्योंकि आपके पास ये है, मुझे आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड व्हेन आई सी यू वेयरिंग दिस। ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव को आप लोगों ने अपनाया है और आप लोगों ने ही नहीं अपनाया है, देश भर में आज चेन्नई से लेके पुणे तक नेशनलिस्ट कलेक्टिव यानी कि राष्ट्रवादी समूह को देश भर के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये हमारे लिए और मुझे व्यक्तिगत तौर से ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाहते हैं आप इसी मुहिम को आगे ले जाएं। अभी अभी दीपक वोरा जी हैं इधर, उन्होंने कहा कि अर्नब मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ और मैं इस तोहफे को दिखाना चाहूँगा। वैसे दीपक वोरा जी सब जानते हैं इनको, वोरा जी इन्होंने मुझे ये तोहफा दिया, बोला अर्नब एक बैज है, इसमें लिखा है आई एम अ नेशनलिस्ट। ये बहुत सिंपल सोच है, ये तो सबको कहना चाहिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसमें लोग डरते क्यों है कहने से कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम नेशनलिस्ट हैं? इसीलिए वोरा साहब आज इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैं आके इस स्पीच के बाद मैं चाहूंगा कि आप मुझ पर यह बैज लगाएं। मैं चाहता हूं दुनिया भर के लोगों में हम खुलकर कहना शुरू करें आई एम अ नेशनलिस्ट, और हम सबको बताएं कोई डर नहीं होनी चाहिए इस देश में। आप एयरपोर्ट पे जाए, अपने बैग में लगाए आई एम अ नेशनलिस्ट, आप टी शर्ट पहने, बैग लगाइए, बैज लगाइए, आई एम अ मेंबर ऑफ नेशनलिस्ट कलेक्टिव, और इसमें इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको क्योंकि आपको मिलेगी स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स। इस देश के 99.99% ऑफ लोग नेशनलिस्ट है या उन्हें होना चाहिए, मगर हमको 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें हमेशा कहा गया है इसको मत बोलो क्योंकि तुम नेशनलिस्ट होंगे तो लोग कहेंगे यू आर हिंदू नेशनलिस्ट, हाँ, फिर कहेंगे मुस्लिम्स कैन नॉट बी नेशनलिस्ट, फिर कहेंगे नो नो नेशनलिज्म की क्या बात क्यों कर रहे हो, जातिवाद की बात करो, किस जाति से आते हो, राजपूत हो या राजभर हो, आपको तोड़ने की कोशिश डेली हो रही है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं क्योंकि नेशनलिस्ट कलेक्टिव की केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट बहुत बेसिक है और ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये मेरे जीवन और मेरे प्रोफेशनल जर्नी की एक सीख है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और वो सीख ये है कि आज से 17 साल पहले मुंबई के एक छोटे से स्टूडियो में अचानक खबर मिली मुझे कि एक होटल में गैंग वॉर हुआ है और उस गैंग वॉर को रिपोर्ट करना चाहिए। फिर दूसरे होटल से खबर आई, तीसरे होटल से खबर आई कि देयर इज अ गैंग वॉर गोइंग ऑन इन अर्नब। और जब 3-4 खबरें आई, सबने कहा गैंग वॉर। मैंने कहा 3 जगह में गैंग वॉर तो नहीं हो सकती एक साथ, ये कुछ और है। और उसके बाद 26/11, वो 26/11 थी और हमने 100 घंटे तक एंकरिंग की, 100 घंटे तक एंकरिंग की। और जिस दिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की क्रिमेशन हुई, जब उनके पिताजी वहां पे खड़े थे और उन्होंने अपने यंग लड़के एनएसजी कमांडो को, जब उन्होंने व्हेन ही क्रिमेटेड हिज ओन सन्स बॉडी, उस समय हमारी सारी न्यूज रूम रोना शुरू हो गई। दे ऑल स्टार्टेड क्राइंग, कोई रोक ना पाया क्योंकि 4 दिन का गुस्सा एंड वन कलेक्टिंग आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ, इतना गुस्सा था। और उसके बाद एक बहुत ही विचित्र चीज हुई कि गेटवे ऑफ इंडिया में कई लोग पोस्टर लेके आ गए अगेंस्ट पाकिस्तान। 10 लोग आए, 100 लोग आए। किसी ने कहा ये सरकार की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये अमन की आशा करते हैं, ये कवाली पार्टीज करते हैं। और 100 से 1000, 1000 से 10,000 लोग आ गए। और मैंने कहा कि सब न्यूज़ छोड़ दो, कैमरे भेज दो और लोगों से बात करो। हमने कैमरे लोगों को दिए, हमारा कैमरा लोगों ने पकड़ा, कहा कि हम रिपोर्टर हैं आपके, हम बात करेंगे। और पूरे नॉन स्टॉप लाइव कवरेज हो गई
और उसके बाद दिल्ली से फोन आई, उस समय के जो सूचना प्रसारण मंत्री का फोन आया मुझे कि अर्नब ये क्या हो रहा है तुम्हारे चैनल पर, और मैं खुलकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आप समझेंगे इसका स्रोत क्या है, नेशनलिस्ट कलेक्टिव की सोर्स क्या है। तो मुझे कहा कि अर्नब तुम जानते हो कि हम चाहे तो तुम्हारे चैनल को 1 मिनट में बंद करा सकते हैं, किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर को भेज के नोटिस देंगे, बंद हो जाएगी। मैंने बोला करिए बंद। तो उन्होंने कहा तुम इन लोगों को माइक क्यों दे रहे हो, Why are you giving, मुझे अभी भी याद है वो फोन कॉल, करीब 1 या 2 दिसंबर की बात है। Why are you giving mics to people? I said people. He said no, give the mics to diplomats, to generals, to bureaucrats, even to politicians. I said why? Because they know, ये जानते हैं पाकिस्तान के बारे में क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और किस लक्ष्मण रेखा तक बात करनी चाहिए। I said वो लक्ष्मण रेखा किसने पार की है? बोले ये लोग जिनको आपने माइक दिया इन्होंने वो लक्ष्मण रेखा तोड़ दी है। एंड इन्होंने कहा, तो मुझे लगा उस समय कि कुछ तो इनसिक्योरिटी इन पॉलिटिशियंस में है, कि इनको लगता है कि अगर द माइक इज गिवन टू द पीपल, इफ द माइक इज गिवन टू द पीपल, दिस कंट्री कैन चेंज। और हमें इस राष्ट्रवादी समूह को सेंटर बनाकर उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ना है और उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगे। We will break the rules where nationalism is not supposed to be spoken about. उस समय ऐसा था कि फिल्म डायरेक्टर को 26/11 के साइट में ले जाते थे कि ऐसे फिल्म बनाओ रामगोपाल वर्मा जी, मगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो कहेंगे तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे, तुम एंटी नेशनल हो। इस कंट्री में nationalists have been called anti-national and टुकड़े टुकड़े गैंग has been called intellectual in this country. इसको बदलना होगा। We have to realize we are the country of Swami Vivekananda, pure nationalism, devoted nationalism. एक ही वाद राष्ट्रवाद। और एक बार अगर हम कहें एक ही वाद राष्ट्रवाद, then nothing is required in this country. हमारे ऑडियंस में पॉलिटिशियंस भी है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद पॉलिटिशियंस, उनको प्रॉब्लम है मेरे साथ, और प्रॉब्लम है, रहेगी, ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। मगर देखिए, पॉलिटिशियंस कैन नॉट डू एवरीथिंग। पॉलिटिशियंस हैव देयर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर कंपल्शंस। इट्स द पीपल हु मस्ट गिव डायरेक्शन। सिंपल फिलॉसफी, वी द पीपल से एक ही वाद राष्ट्रवाद, नो जातिवाद, ओनली राष्ट्रवाद, नो तुष्टीकरण, ओनली राष्ट्रवाद। और अपने कल्चर को अंडरमाइन करना बंद करें, क्योंकि मैकॉने ने करा दी थी सब कुछ। संस्कृत को हटा के अंग्रेजी, उसके पहले संस्कृत को हटा के पर्शियन, हर फॉरेन लैंग्वेज को लाया जाता है, कहा जाता है कि वी आर द मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड। बट व्हाट इफ वी मेल्ट इन आवर ओन पॉट? डू वी रियलाइज what our culture is, what our civilizational heritage is? इसलिए कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मेरे पास प्योरिटी ऑफ थॉट है, हमारे पास ये फोरम है और हमारे पास आप हैं। इसलिए आई डेडिकेट दिस टू यू। मैंने कहा कि आज आइए हमारे स्टूडियो में आइए और देखिए ये स्टूडियो कैसे बनाई है। ये इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क हमारा नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क आपका है, और हम कभी भी ग्लोबल भी जाएंगे तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। I am very proud that you are wearing this badge. I want you to do one thing for me after this function. After this event is over, I have a request to all of you and all of you who are watching. देखिए, ना मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास उतनी पूंजी है कि मैं नेशनलिस्ट कलेक्टिव को उतना बड़ा कर सकूं जितना मैं चाहता हूं और जितना इस देश की ज़रूरत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट एक आपसे करना चाहता हूं कि ये जो बैज है, इस पर कोई मेरी आईपी नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क राइट्स नहीं है, ये आपकी बैज है। आप इस बैज के स्टिकर बनाएं, बैज बनाएं, कुछ भी बनाएं, मगर इस नेशनलिस्ट कलेक्टिव को किसी तरह से इसका धारण करें। यू एक्सेप्ट इट एंड यू स्प्रेड इट। सो व्हेन यू गो, यू मेक 4 अदर पीपल नेशनलिस्ट कलेक्टिव मेंबर्स। लोगों ने कहा क्या प्लान है अर्नब? ऐसे देखिए, मैं तो मीडिया कर्मी हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा एक ही बात राष्ट्रवाद। बट आप अगर इसको अपने हाउसिंग सोसाइटी, अपने नेबर्स और दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं,
अपने फेलो स्टूडेंट्स के बीच में ले जाके कहे कि हम इसको स्प्रेड करेंगे, इस पर बात होगी, चर्चा होगी। ये रोटरी क्लब, लायंस क्लब तो बहुत है देश में, विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनलिस्ट कलेक्टिव हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है। कोई मिले जबलपुर से तो जबलपुर में 10 लोगों को नेशनलिस्ट कलेक्टिव बनाइए, उन पर बात करें, पॉजिटिव डिस्कशन हो, यंगस्टर्स के बीच में ले जाए, स्कूल कॉलेजेस में ले जाए, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको अपना ले, तो कितना पावरफुल मैसेज हो सकता है। वी कैनॉट लीव पॉलिटिशियंस टू डू एवरीथिंग, वी कैन मेक दिस आवर कॉज। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, और ये हमने बड़े अक्षरों में हमारे न्यूज़ रूम में, इसके बड़े अक्षरों में हमारे न्यूज़ रूम में हमने इसको फ्रेम कर दिया है, ताकि जाते आते हमें याद हो कि हम वी आर कमिटेड टू अ लार्जर कॉज। सो थैंक यू वेरी मच।